वो एक ऐसा फेज़ था लाइफ में जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें खो दी थी। मैंने अपने पिताजी को खो दिया था, मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मेरा कुछ भी काम ठीक-ठाक नहीं चल रहा था। ऊपर से मेरे पास 35 से 40 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। सबसे पहले मैंने 2013, 14, 15 का फेज़ देखा जहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता था। स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, रैंडम ट्रेड कर रहा हूँ, पैसा रिकवर करने के लिए और ओवर ट्रेड करते जा रहा हूँ। तब लगता था नहीं ये ट्रेड में तो मैं पैसा बना के ही रहूँगा, पर वही ट्रेड मेरे को लॉस होता था। एक रूल्स में आपको चल के ही आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और आज लगता है जो मैं आज की डेट में करोड़ में मेरा जो पोर्टफोलियो आया है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 4000 की सैलरी से। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. IIM से पास आउट होना, एक फादर का बहुत बड़ा बिजनेस कनेक्शन होना, बहुत बड़ी फैमिली में पैदा होना, ऐसा कुछ भी मेरी स्टोरी में नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश बजाज और मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड फुल टाइम ट्रेडर। आपसे आज अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे और क्या चीज़ें मेरे को हेल्प की एज अ फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। तो ये कहानी की शुरुआत होती 2002 से। मेरे फादर और जो मदर थे दोनों एक संस्था के लिए काम करते थे। कुछ रीज़न से उनको वो संस्था छोड़नी पड़ी और शहर में रहते रहते हमारे खर्चे इतने बढ़ गए थे कि हम लोग को डेली खर्च करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे। उस समय मेरे फादर ने डिसाइड किया कि हम लोग गाँव शिफ्ट होते हैं। हमारे गाँव का नाम है खोला, जो एक बहुत ही छोटा सा विलेज है। वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए और उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरे फादर जो थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उन्होंने डिसाइड किया वहाँ पे कि वहाँ चल के मैं अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस करूँगा ताकि हमारे खर्चे वहाँ पे चल सके। लेकिन उसके अपोजिट चीज़ें हुई, क्योंकि क्या होता है जब गाँव में आप ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का, तो कहीं न कहीं आपको मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करनी पड़ती है और मेरे फादर शहर से मेडिसिन वगैरह लेके आया करते थे और गाँव के लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो सारे चीज़ें के एक्सपेंस को वो बियर कर सके। तो हमारे ऊपर एक टाइम में बहुत बड़ा कर्जा हो गया मेडिकल स्टोर का और मुझे भी ये था कि चलो अपना एक करियर स्टार्ट करना ही है, तो मैंने भी सोचा कि एक अर्ली स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी काफ़ी सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए, पर मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं था। एक गाँव का लड़का था जिसको कुछ भी नहीं आता था, मैं बात भी नहीं कर पाता था लोगों से। तब मेरे भाई ने, कज़िन ने थोड़ी अप्रोच लगा के मुझे एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में दिल्ली में जॉब दिलाई। जैसे ही जॉब मेरे को दिलाई, उसका सिंपल सा एक उनकी कंडीशन यही थी कि हम आपको 3 महीने के लिए जॉब दे सकते हैं। अगर आपने अच्छा किया कुछ, तो फिर हम आपको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम आपको डिसकंटिन्यू कर देंगे। और उस समय मुझे 4000 रुपए की सैलरी यहाँ पे मिली। वहाँ से मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चालू किया। मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। वो एक ऐसा फेज़ लगता है मुझे लाइफ़ का जहाँ पे स्टॉक मार्केट ने मुझे चूज़ किया, मैंने स्टॉक मार्केट चूज़ नहीं किया था। और वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी और विदिन 3 मंथ्स मेरी कंप्यूटर में स्पीड काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे कंपनी के प्रॉप डेस्क में शिफ्ट कर दिया गया। कंपनी का प्रॉप डेस्क ऐसा होता है जिसमें बड़े फंड्स में हम लोग ट्रेड करते हैं। उसी दौरान मैंने 3-4 महीने वहाँ पे वो प्रॉप डेस्क का काम किया। जैसे-तैसे मैंने 4000 रुपए की सैलरी में 4-5 महीने गुज़ारा किया, जिसमें 2500 रुपए मैं रूम रेंट देता था और कुछ काम मेरा चल नहीं रहा था ठीक-ठाक, कोई प्रोडक्टिव चीज़ भी नहीं हो पा रही थी, मैं कुछ पैसे बचा भी नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो नेटिव चलते हैं अपने, रायपुर मैं वापस आया। मैंने 2-3 कंपनी में ऐसी रैंडम बात की और मुझे 6000 रुपए की जॉब लग गई, जिसमें मैं बहुत खुश हो गया कि चलो 6000 रुपए की जॉब लग गई है रायपुर जैसी सिटी में, अब घर के पास में ही रहना है और फैमिली के पास में ही रहना है। सेम कंपनी में मैंने 2007 से लेके 2011 तक एक अपनी जर्नी की, पूरा उस कंपनी को मैंने अपना टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें सीखी और वो एक ऐसा फ़ेज़ था जहाँ पे मैंने 50% का जो बिज़नेस कंट्रीब्यूशन होता था वो मेरे थ्रू जाता था और मेरी सैलरी जो मैंने स्टार्ट की थी 6000 रुपए से, 2011 में जब मैंने वो कंपनी छोड़ी तो मेरी सैलरी हो गई 24-25 हज़ार रुपए के आसपास और मैं थोड़ा ठीक-ठाक कमाने लग गया था। पर जैसा कि हर कॉर्पोरेट इंसान की लाइफ में होता है, अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो कहीं न कहीं उसको एक सामना करना पड़ता है पॉलिटिक्स का। इंटरनल पॉलिटिक्स मेरे अगेंस्ट काफ़ी हुई। मेरे क्लाइंट्स को फ़ोन करके बोल दिया जाता था कि अंकुश जो आपका अकाउंट हैंडल कर रहा है, वो आपके साथ कुछ मिस ट्रेडिंग कर रहा है, आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा है, अपने खुद के फ़ायदे के लिए आपके ट्रेड्स ज़्यादा करता है। तो कभी-कभी मुझे ये भी फ़ील होता था कि क्यों मैं इतनी सारी चीज़ें झेल रहा हूँ। मार्केट भी उस समय कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, 2008 का एक मार्केट में क्रैश भी हुआ था और ब्रोकिंग इंडस्ट्री काफ़ी हैम्पर हुई थी, उतना कुछ हम लोग कमा भी नहीं पा रहे थे। तो कई बार मुझे ऐसा फ़ील होता था कि छोड़ देना चाहिए जॉब, पर
मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे, तो वो एक मेरे को था कि नहीं, जो भी चीज़ें रहें, मैं अपना एक कर्मा अच्छा रख रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें अच्छी कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे झेली और एक बेटर अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली 2011 में, एक दूसरी कंपनी जॉइन कर किया मैंने, जहाँ पे एज़ अ ब्रांच हेड मुझे 40,000 की सैलरी मिल गई। जैसे ही मैंने वो कंपनी जॉइन की, तो मुझे ऐसा लगा कि अब लाइफ सेट है, 40,000 से 1 लाख रुपए तक तो मैं यहाँ पे ही कमा सकता हूँ और साथ में फैमिली को भी मैं एक के पास ही रहूँगा। तो मुझे एक ऐसा फ़ील आया कि चलो ठीक है, लाइफ़ में अब कुछ चीज़ें बेटर हो रही है 4-5 साल के स्ट्रगल के बाद, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, वो जो कंपनी मैंने जॉइन की थी, उनका जो प्राइमरी फ़ोकस था वो स्टॉक मार्केट नहीं था। और मैं जो इंसान था, मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे के अलावा कुछ आता भी नहीं था। कंपनी मुझे बोलती थी कि आपको क्रॉस सेल करना है, आपको इंश्योरेंस सॉल्व सेल करना है, ये सारी चीज़ें सेल करना है। तो वो कंपनी में फाइनली मैं 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाया और कंपनी ने बोल दिया कि आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं और आप अपना पेपर डाल दीजिए। तो वो एक ऐसा फेज़ था मेरी लाइफ़ का जहाँ पे मैं अगेन बैक टू ज़ीरो आ गया। सो 2013 से 2016 का एक मेरी लाइफ़ में ऐसा फेज़ था जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने अपनी लाइफ़ के बहुत बड़े मिस्टेक्स किए। मैंने क्या किया, मेरे क्लाइंट थे, उससे मैंने इंटरेस्ट में पैसा ले लिया और वो पैसे डाल दिए मैंने ट्रेडिंग में। मुझे ऐसा लगा कि भई चलो खुद की ट्रेडिंग करते हैं और कुछ अच्छे पैसे बनाएँगे। वो ऐसा फ़ेज़ था जहाँ पे मैंने एक एक दिन एक्सपायरी में 1-1 लाख रुपए का लॉस किया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ब्लंडर था। मैं ऑप्शन सेलिंग करता था उस समय, नेकेड ऑप्शन सेल करता था मैं वहाँ पे। तो मैं कहीं न कहीं रिस्क मैनेज नहीं कर रहा था। उसी बीच में क्या हुआ, मेरे फ़ादर की तबीयत जो है वो ग्रेजुअली गिरती गई और 2013 में मैंने, उनको याद है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक 50 बार एडमिट किया। कई बार ऐसा होता था, मैं रायपुर में रहता था, मेरे फ़ादर और मदर नेटिव प्लेस में रहते थे अभनपुर में। कई बार सुबह मुझे फ़ोन आता था कि फ़ादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कार लेके जाता था अभनपुर और वहाँ से उनको लेके एडमिट करता था। 9 बजे मैं ट्रेडिंग डेस्क में बैठता था, 9 से साढ़े 3 ट्रेड करता था। उसके बाद फिर मैं मेडिकल उनका हॉस्पिटल जाता था उनको देखने के लिए। तो ये जो फ़ेज़ है वो कंटिन्यू मेरी लाइफ़ में चलता गया और वो एक ऐसा फ़ेज़ था जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग में लॉस किया ही, साथ में मेरे जो फ़ादर के जो एक्सपेंसेस थे, मेडिकल के एक्सपेंसेस थे और ये सारी जो चीज़ें थी, जो मैंने लोन में पैसे लिए थे, उसी से ही मेरी चीज़ें होती गई और कहीं न कहीं मैं डेट में आता गया, उधार मेरे ऊपर बहुत बढ़ता गया। 2016 का एक ऐसा फ़ेज़ था जो मेरी लाइफ़ के लिए बहुत टफ़ेस्ट फ़ेज़ था। जनवरी 26 जनवरी को मैंने अपने फ़ादर को एडमिट किया और वो आईसीयू में फ़ाइट करे उन्होंने 11 फरवरी तक, 15 दिन वो आईसीयू में फ़ाइट किए। एक ऐसा फ़ेज़ था मेरी लाइफ़ का जो मुझे आज भी अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है और मुझे एक बहुत ही हेल्पलेस फ़ील होता है वहाँ पे। एक-एक टाइम की उनकी जो दवाइयाँ हैं, 20 से 25 हज़ार रुपए की दवाई आती थी। मैंने 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए अपने फ़ादर के ट्रीटमेंट में, बट आखिरी में मैं उनको बचा नहीं सका। फ़ादर के जाने के बाद मदर ने बोला, बेटा आपको अपनी लाइफ़ आगे बढ़ानी चाहिए और आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में भी सेट होना है, क्योंकि मैं उस समय 30 साल का हो चुका था। मम्मी ने बोला कि जिस लड़की को फ़ादर ने पसंद किया था, उनका मन था वहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, बात करिए आप, और वहाँ पे हम लोगों ने हाँ बोला। जैसे ही हमने हाँ बोला, एक छोटी-सी रस्म हुई हमारी और मेरी बात फाइनल हुई वहाँ पे। उसके 20 दिन बाद 25 तारीख को मैंने अपनी मदर को खो दिया। ट्रेडिंग आवर्स ही थे, उस समय मैं मदर के साथ था और मुझे ये चीज़ में एक बहुत बड़ा लाइफ़ में सैटिस्फैक्शन रहेगा क्योंकि मैंने एज़ अ अपना करियर चुना था, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब मदर मेरे साथ थी। 9 बज के 25 मिनट, मार्केट जस्ट ओपन हुआ था। मेरी मदर ने मुझे बोला कि बेटा मेरे को कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, मेरे को थोड़ा हार्ट में अजीब-सा लग रहा है, और विदिन अ 2 मिनट वो वहीं पे कोलैप्स हो गई, मैं उनको भी नहीं बचा पाया। तो वो एक ऐसा फ़ेज़ था लाइफ़ में जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें खो दी थी। मैंने अपने पिताजी को खो दिया था, मैंने अपनी माँ को खो दिया था, मेरा कुछ भी काम ठीक-ठाक नहीं चल रहा था, ऊपर से मेरे पास 35 से 40 लाख रुपए का कर्ज़ हो गया था। वहाँ से मुझे लगता था कि लाइफ़ में इससे ज़्यादा खराब और किसी के साथ क्या हो सकता है। कई बार मुझे लगता था कि नहीं, अब चीज़ें ठीक हो रही है, बेटर हो रही है, पर वहीं लाइफ़ मेरे साथ कुछ ऐसा गेम प्ले करती थी जहाँ पे फिर मैं अगेन मुझे एक तरीके से आगे कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती थी। मुझे लगता था कि अगेन मैं ज़ीरो पे आ गया हूँ, फिर पता नहीं क्या शुरुआत करनी पड़ेगी, और ज़ीरो तो ठीक है, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं माइनस में हूँ लाइफ़ में। फिर वो एक ऐसा फ़ेज़ था जहाँ पे मेरी जो फ़ादर एंड मदर ने जिस लड़की को मेरे लिए चूज़ किया था, मैंने उससे शादी की 9 दिसंबर 2016 में, और हम दोनों ने मिल के काफ़ी सारी चीज़ें, उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया लाइफ़ में।
फिर धीरे-धीरे मैंने जितने भी लोन्स थे, उसको धीरे-धीरे एक कलेक्टिव लोन लिया मैंने, एक बड़ा लोन लिया और धीरे-धीरे उसके ईएमआईज़ पटाए। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोन हो गया था और 2016, 17, 18 की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं लाइफ़ को एक स्ट्रगल कर रहा था। बेसिक चीज़ें जो अपनी लाइफ़ में थी उसको पाने के लिए एक बहुत बड़ा मैं स्ट्रगल कर रहा था कि चलो ठीक है, लाइफ़ एटलीस्ट ज़ीरो पे तो आए। 2018 की बात है वो जिसने मेरी लाइफ़ को पूरी तरीके से बदल दिया। पिछले 3-4 साल में मैंने अपनी लाइफ़ में जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी पिछले 3-4 साल में मैंने मिस्टेक्स की थी, उसको मैंने पहले शांति से देखा कि मैं कहाँ-कहाँ गलत हुआ। सबसे पहले मैंने 2013, 14, 15 का फ़ेज़ देखा जहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता था। वो फ़ेज़ से मुझे समझ में आया कि मैं कहीं न कहीं अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, रैंडम ट्रेड कर रहा हूँ, पैसा रिकवर करने के लिए और ओवर ट्रेड करते जा रहा हूँ। मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आने लगा था वो ट्रेडिंग में। अब लगता था नहीं ये ट्रेड में तो मैं पैसा बना के ही रहूँगा और वही ट्रेड मेरे को लॉस होता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपना एक रूल्स बनाना पड़ेगा। एक रूल्स में आपको चल के ही आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। फिर वो रूल्स को हम लोगों ने एल्गो के रूप में बनाया और वो रूल्स को हमने फॉलो करना मार्केट में चालू किया जिससे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इम्प्रूव होती गईं। 2020 आते तक जितना भी मैंने लोन लिया था, वो मैंने पूरा ज़ीरो किया। आज की डेट में मैंने 2020 में अपना एक ज़मीन खरीदी और ज़मीन के बाद मैंने उसमें अपना एक घर बनाया। कहीं न कहीं मुझे एक लगता है कि अगर वो साथ होते तो लाइफ़ कुछ और होती। वो बहुत खुश होते ये सारी चीज़ें देख के। फाइनली मैंने 2022 में अपनी एक ड्रीम कार परचेज़ की और मैंने लाइफ़ को बेटर करने का एक तरीके से ट्राई किया। और आज लगता है जो मैं आज की डेट में करोड़स में मेरा जो पोर्टफ़ोलियो आया है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 4000 की सैलरी से। वो एक टफ टाइम था जब लगता था कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। बट वो एक ऐसा फेज़ था जिसके कारण भगवान मेरी मुझे लगता है एक परीक्षा ले रहे थे और भगवान ने मुझे कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें अचीव करने के लिए सपोर्ट किया। सो ये जो मेरी लाइफ का फेज़ था, उसमें मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि 2006 से लेके जो मेरी एक आदत बन चुकी थी। आदत क्या बन चुकी थी? सुबह 9 बजे कुछ भी हो, लाइफ में जितना भी टफ टाइम आए, आपको अपने टर्मिनल के सामने बैठना है और साढ़े 3 बजे तक उठना नहीं है। वो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी हेल्प किया, वो कुछ ना कुछ लाइफ़ में अचीव करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। लोगों को अभी बहुत बड़ा क्विक गेम लगता है स्टॉक मार्केट, लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। लोग हर के पीछे भाग रहे हैं कि आप कितना कमाते हो, कितना एम टू एम है, बट लोग उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते हैं। 4000 की सैलरी से स्टार्ट करके ज़ीरो ऐड करने तक का जो मेरा एक जर्नी था, उसमें मैंने कितनी मेहनत की है वो मुझे ही पता है और जो मैंने आप आज आपके साथ शेयर की है। सो मेरी कहानी से आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट ने मुझे चुना, इतनी सारी चीज़ें मुझे लाइफ में दी, जहाँ से मैं अपनी पूरी लाइफ में कमबैक कर सका और जो स्टॉक ने मुझे चुना, जहाँ पे मैं अपनी कहानी आप सबसे शेयर कर सकूँ। तो अगर आप में से किसी एक बंदे को भी मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी और वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज कर सकता है, तो मेरे लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और मुझे काफ़ी खुशी होगी। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।